दीदी को बोलो, बोलो हेलो हेलो दीदी। दीदी। मेरा नाम वर्तिका यादव है। मेरे बेटे का नाम शिवम, जिससे अभी आप लोग पहले मिल चुके हैं। मैं बनारस में पांडेपुर में रहती हूँ। मेरा बेटा जब 2-2.5 साल का हुआ, जब वो कुछ बोलता नहीं था, तो हम लोगों को स्ट्राइक किया कि ये बोलता नहीं है, इसे कुछ प्रॉब्लम है, इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। बनारस में जितने अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं स्पीच को लेकर के, उनको हमने दिखाया। तो किसी ने ऑटिज्म क्लियर किया, किसी ने कुछ कहा। घर के आसपास में लोग या घर में भी लोग ये कहते ना, बच्चा सुन रहा है तो बोलेगा। इस तरीके से करते करते 6 महीने और निकल गया, बच्चा 2.5 साल का हो गया। तो हम लोग किसी डॉक्टर के पास गए बनारस में, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा कि बच्चे को ऑटिज्म है, आप स्पीच थेरेपी करवाइए। तो हम लोग उनके सेंटर में भी गए, तो वहाँ पे हमें कुछ खास पसंद नहीं आया उनका जो तरीका था थेरेपी देने का बच्चे को। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसे स्कूल में एडमिशन करा देंगे। वहाँ बच्चा घर में अकेले रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपने साथ के बच्चे मिलेंगे तो घुलेगा मिलेगा, बोलना सीखेगा। घर में इतना कुछ है नहीं, कोई बच्चा नहीं है। तो हम लोगों ने इनका एडमिशन करा दिया 2.5 साल स्कूल में। 2.5 साल की उम्र में स्कूल में ये गए 1 हफ्ता। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड की वजह से लॉकडाउन, सब कुछ बंद हो गया, फिर से घर में। तो फिर अचानक से इनकी तबीयत खराब हुई बच्चे की। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप रुद्रा स्पीच सेंटर में आप जाइए, यहाँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो फिर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, हम लोग जनवरी लास्ट ईयर के जनवरी मंथ में हम लोग यहाँ पे आए और सर से यहाँ पे हम लोगों ने स्पीच थेरेपी करानी शुरू की। स्टार्टिंग में ये होता है कि सारी चीज़ें मैजिक नहीं होती, 1 दिन 2 दिन में या 1 महीने में मिरेकल नहीं हो जाता है। तो ये लंबा प्रोसीजर होता है। पहले जब हम आए थे तब मेरा बेटा कुछ भी नहीं बोलता था, अब इतना कुछ बोलता है। शिवम, आप मुझे ABCD सुनाओ। A B C D F G H I I J K L M N N O P U R S T U V W X Y Z। वेरी गुड। और लास्ट अप्रैल से स्कूल भी जा रहा है वो, और उसे अल्फ़ाबेट 1 2 और वोवेल कॉन्सोनेंट ये सारी चीज़ें आती हैं। घर में छोटे छोटे वर्ड्स पूरा बोलता है। हालांकि अभी सेंटेंस नहीं बना पाता है, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है और हमसे बात भी करता है। उसे जो चाहिए वो मांगता भी है, सारी चीज़ें करता है, शैतानी भी बहुत करता है साथ में। लेकिन स्कूल में उसकी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आती कि वो पढ़ाई नहीं करता है, सारी चीज़ें समझता है, मैम को अपनी चीज़ें बताता भी है। और अब तो लिखने की भी कोशिश करता है, वो अल्फ़ाबेट लिख भी लेता है। तो और हम ये बाकी पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसे आप बहुत बड़ा मतलब ये ना समझे कि हाँ हम ही इससे परेशान हैं। बहुत लोग ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उससे आप परेशान ना हो करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। बच्चे से आप इरिटेट ना होइए। सर ये आप बिल्कुल सही जगह आए हुए हैं और सर जैसा कहते हैं आप वैसा करते जाइए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए सर को। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे घर में नहीं सुनते हैं, लेकिन आपको उनको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, ले करके बैठना पड़ेगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उसके बाद वो धीमे धीमे स्टार्टिंग में मेरा बेटा भी ऐसे ही करता था, वो बैठते ही नहीं था प्रैक्टिस के लिए। लेकिन फिर धीमे धीमे करते वो 1 हफ्ते 10 दिन, उसके बाद से वो उसे खुद भी इंजॉय करने लगा। स्टार्टिंग में बच्चे आने के लिए यहाँ रोते हैं, लेकिन 2-4 दिन 10 दिन 1 हफ्ते बाद वो खुद आने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी लंबा चलता है, लंबा प्रोसीजर होता है। तो इसलिए परेशान ना हो करके उससे समझदारी के साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा और बच्चे को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, बच्चा आपको उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा कि अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है तो उसे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि बच्चा उसमें इंजॉय करे, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। तो इस तरीके से मैं ये कहूँगी कि जिन्हें भी ये प्रॉब्लम है वो आए, सर से बात करें, मिले, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें
और बच्चे को स्पीच की ज़रूरत है तो उसे ज़रूर स्पीच थेरेपी दिलवाएं, और बच्चे के फ्यूचर के लिए तो अच्छा है ये सारी चीज़ें। और अगर ऐसी स्थिति में बच्चा नहीं बोलता है तो ये सोचिए कि फ्यूचर में वो क्या करेगा। पेरेंट्स, माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चे को संभालते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को आपके बाद कौन संभालेगा। तो इसलिए स्पीच थेरेपी, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपी ज़रूर कराना चाहिए। जब मैं स्कूल जाती हूँ इसको लेने के लिए, तो इसका क्लास जो है फर्स्ट फ्लोर पे है, और ये जब रेलिंग से मुझे देखता है बाहर और वहाँ से चीखता है मम्मा तो मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति मैं ही हूँ। इसको सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दौड़ के जब मेरे पास मम्मा मम्मा चिल्लाते हुए आता है तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल कान तरस गए थे घर में सबके इसकी आवाज़ सुनने के लिए, इसके वर्ड्स सुनने के लिए कि हाँ ये बोलता है तो कैसा लगता है। शैतानी में भी, आज की डेट में शैतानी में भी अगर ये कुछ बोलता है तो दे दो यार, दे दो, घर में कुछ भी कर रहा है करने दो उसे, लेकिन बस ये बोले किसी तरीके से। तो हमारे घर की ये स्थिति है कि सब लोग बहुत खुश हैं, और इवन इनके दादाजी ने ये बोला कि जिस दिन शिवम सेंटेंस बना लेगा, मुझे बोलेगा बाबा चलो ये दिलाओ वो दिलाओ, दुनिया जहान की सारी चीज़ें हम इसको दिलाएंगे, और ये रुद्रा स्पीच सेंटर में करता है तो उस दिन मैं रुद्राभिषेक भी कराऊंगा और सर को मैं इनवाइट भी करूंगा। तो मेरे घर की ये प्लानिंग भी चल रही है। कलर्स नेम बता दो, कलर्स नेम। जोर से रेड, red, और blue, और black, और white, और pink, और येलो, yellow,